नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। लड़का कुछ काम नहीं करता था, अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह बूढ़ी ब्राह्मणी अपने लड़के से बोली, बेटा कुछ काम करो, कुछ धन आए जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके, अपना निर्वाह हो सके। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता, अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तब लड़का गांव वालों के पास गया और काम मांगा, तो गांव वालों ने उसे अपने पशु चराने का काम दे दिया। तब लड़का गांव वालों के पशु चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थीं। उनका एक गड़ा अधिक था। उनमें से एक ने कहा, पूछो तो यह लड़का किसका है? तब एक स्त्री ने लड़के से पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? लड़के ने जवाब दिया, मेरी एक बूढ़ी माता है। वह बोला, कोई काम न मिलने के कारण गांव वालों के पशु चराता हूँ। यह सुनकर उन स्त्रियों ने लड़के से कहा, हम सब दशा माता की पूजा करने को दशा माता के गड़े ले रहे हैं। हमारे पास एक गड़ा अधिक है, क्या तुम वो गड़ा लोगे? तब लड़के ने कहा, ठीक है, दे दो। यह सुनकर स्त्रियों ने लड़के को एक गड़ा देकर कहा, तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री देते हैं, वह भी ले जाकर अपनी माता को देना। लड़के ने गड़ा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर कहा, गठरी उतार ले, बोझा मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी दौड़ी आई। गठरी में सीधा का सामान देखकर बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? तब लड़के ने अपनी माँ से सब हाल कहकर दशा रानी का गड़ा भी उसे दे दिया। बुढ़िया धार्मिक स्वभाव की थी, वह माता रानी की भक्त थी। बुढ़िया ने गड़े को प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गड़ा के पूजन की तैयारी की। उसने घर की साफ सफाई की, घर को लीपा। जब वह देहरी के बाहर लीप रही थी, उसी समय दशा रानी माता एक अति वृद्धा दरिद्रा स्त्री के भेष में उसके द्वार पर आकर बोली, क्या करती हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है, सो लीप रही हूँ। तब दशा रानी ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे कुछ है नहीं, तुमको पानी दूं तो किस में दूं? एक कटोरी ही है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी उठा लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊं। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक दशा रानी माता उस बुढ़िया के दरवाजे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मणी कटोरी लेकर दरवाजे पर आई तो सोने का घड़ा देखकर सोचने लगी, यह सोने का घड़ा कहाँ से आया? वो बूढ़ी माँ पानी पिए बिना कहाँ चली गई? लगता है यह उस बूढ़ी माँ का ही घड़ा है। वो बूढ़ी माँ कहाँ की बला उठाकर रख गई? मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में वह उस बूढ़ी रूपी दशा रानी माता को ढूंढने लगी। तब तक उसका लड़का आ गया। लड़के ने पूछा, किसे खोजती हो माँ? तब वह बोली, एक बूढ़ी माँ न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई हैं। लड़का समझ गया, जरूर यह दशा माता ही होंगी, नहीं तो अपना सोने का घड़ा हमारे घर कोई क्यों छोड़ जाए? और एक गरीब औरत के पास सोने का घड़ा कहाँ से आया? लड़के ने कहा, माँ वही दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर
जो चीजें तुम्हें मिले उनको दशा रानी का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ न करना कि यह चीज किसकी है, वह कहाँ से आई है। तब वह ब्राह्मणी नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गेड़ुआ भरा भराया रखा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। ब्राह्मणी ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गेड़ुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को हुई। तभी वहां पर 4 कहार डोली के साथ आ पहुंचे और बुढ़िया से बोले, यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर चलो। ब्राह्मणी डोले में बैठकर घर आई तो देखती क्या है कि जहां उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां बहुत बड़ा महल खड़ा है। घोड़े गाड़ी सब महल के बाहर खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर देखा, महल में नौकर चाकर भी उसकी सेवा में लग गए। ब्राह्मणी समझ गई कि ये सब दशा माता रानी की कृपा है। फिर ब्राह्मणी ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गड़े की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे माता, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए। तब यह सब शोभा दे। कुछ ही दिनों में लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब ब्राह्मणी ने दशा रानी से यह दूसरा वरदान मांगा कि जैसे बहू बेटा है वैसे ही पोता पाऊं। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी के लड़के को भी लड़का हो गया। समय बीतता रहा। ब्राह्मणी दशा माता की पूजा और भक्ति में लगी रहती। एक दिन ब्राह्मणी ने बहू को समझाया, मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं तो कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी दशा रानी के गड़े पड़े तो उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तो सुहागिने न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहू सास के वचन को कहाँ तक पालन करती है। अतः वह एक वृद्धा भिखारिणी का भेष धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव पड़े, दंडवत की और बालक को उनके गोद में डाल दिया। दशा रानी बोली, मुझसे दूर ही रहो, मेरा मैल लगने से तेरे सफेद वस्त्र मैले हो जाएंगे। इस पर बहू ने लपककर आंचल के छोर से उनकी नाक पोंछी और पैरों की धूली झाड़कर विनती की, हे माता, धन्य भाग उसके जिसको तुम्हारा मैल छू जाए। यह सब संपत्ति आपकी ही है और मैं भी आपकी हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया, तेरी ऐसी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदैव तेरा भला करेगा, तेरा भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे न सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। यह कहकर दशा रानी अंतर्ध्यान हो गई। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि उस बूढ़ी ब्राह्मणी पर की वैसे ही अपने सब भक्तों पर करें। कथा के सुनने सुनाने वाले सभी का दशा रानी माता कल्याण करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद। बोलो दशा रानी माता की जय।